वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा सिलसिला वचन 13वां। पिछले वक्त के अभ्यासों में जूझकर और जबरदस्ती और जोर लगाकर कार्रवाई करने का अंग था। उसमें शारीरिक बल, पुरुषार्थ, पराक्रम और मानसिक संकल्प शक्ति आदि की जरूरत थी। आजकल के जीवों में ये कुछ भी नहीं, बल्कि देह संबंधी और मन संबंधी मलिनता विशेष है। इससे उन अभ्यासों का बनना इस समय में नामुमकिन है। इसलिए संत मत में उनका निषेध है, और निषेध करने की सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि खास वजह यह है कि अगर वो विधि पूर्वक बन भी पड़े तो जो कुछ उनसे हासिल हो सकता है वो असल में कदर और फायदे की चीज नहीं। वो लोग गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे और इसके लिए स्थूल देह की शुद्धि करनी पड़ती थी, और उसके संयम व जतन बड़े कठिन हैं। अगर उनमें जरा भी गड़बड़ हो जाए या देह की शुद्धि में कमी रह जाए तो श्वास और भास को खींचकर किसी चक्र पर समेटना नहीं हो सकता, और उसमें कई तरह के खतरे हैं। गुदा चक्र को फतेह करके इंद्रिय चक्र को सिवा वाम मार्गियों के और अभ्यासी छोड़ देते थे, क्योंकि इस चक्र पर बाहर की तरफ बहाव और रचना के विस्तार की धार बड़ी प्रबल है। उस पर इक़्तिदार और काबू हासिल करना बड़ा मुश्किल है। इन नीचे के 3 चक्रों पर, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्थूल और मलिन शक्तियां हैं, और उनके देवता भी मलिन हैं। जो चक्र फतेह होता है उसकी शक्तियां, जो कि मलिन हैं, अभ्यासी को हासिल हो जाती, जिनका इस्तेमाल करके मलिन कार्रवाई बन पड़ती। ऊपर के 3 चक्रों के लिए देह शुद्धि के साथ साथ पिंडी मन की भी शुद्धि करनी पड़ती। कंठ चक्र में सूक्ष्म वायु का भंडार है। उसको खींचकर छठे चक्र पर लाने से जोगी गति प्राप्त होती, और वहां के मनाकाश में पहुंचकर जीव रूप की आत्मा का आनंद मिलता है। उन लोगों ने तो उसी को आत्मानंद और परमात्मानंद कहा है, मगर असल में वो इस देह और पिंड के जीव रूप का आत्मानंद है। इसकी भी बड़ी महिमा। सर्व इंद्रियों के रस वहां मौजूद हैं। चूंकि मन द्वारा देह और नीचे के मलिन मन की शुद्धि की जाती है, और मन का साथ लगा है, और मन का साथ लगा ही रहता है, इसलिए इस देश की चाह और वासना जाग उठती, ताकत मौजूद रहती ही है। राजा महाराजा और सेठ साहूकार वगैरह बड़े आदमी बनकर संसार में जन्म लेकर आती, उनको खूब सामान मिलता है, और बेरोक टोक भोगों में बढ़कर नरकगामी होती। इसलिए पिंड के नाके पर पहुंचकर जो जोगी बनते, उनके लिए कहा है कि जोगी सो भोगी, और भोगी से फिर नरक में जाती। जोगेश्वर ज्ञानियों के लिए ये बात नहीं कही गई है। पिंड के परे ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म माया है, उसकी और निज मन या ब्रह्मांडी मन की शुद्धि और सफाई करके वो ब्रह्म पद में समाये। इसलिए वो नीचे की मलिन ताकतों से कतई छुटकारा पा गए, मगर मन व माया के देश के परे नहीं गए। वो बहुत काल तक उस अवस्था में रहेंगे, और पिंड की तरह वहां मृत्यु भी नहीं है, मगर नीचे उतार की डोरी तो लगी ही हुई है। जब देश अभाव होगा तब फिर उनका नीचे उतार होगा, और फिर वही चक्कर चलेगा। इसलिए चाहे पिंड के नाके पर पहुंचकर जोगी गति प्राप्त हो, और चाहे ब्रह्मांड में पहुंचकर योगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त हो,
दोनों हालतों में सच्ची मुक्ति और उद्धार नहीं होता। जहाँ तक मन और माया चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म और शुद्ध से शुद्ध रूप में ही क्यों न हो मौजूद है, वहाँ तक जरा मरी लगी हुई है और वो देश और उस देश का पुरुष अविनाशी नहीं। पिंड के परे जाने के लिए भी शब्द का अभ्यास जरूरी। बिना शब्द अभ्यास के ब्रह्मांड में रसाई नहीं हो सकती। योगेश्वर ज्ञानियों के अभ्यास में शब्द का एक अंग था, वो शब्द ब्रह्म और अशब्द ब्रह्म है। दूसरे यह कि वो इस वक्त के जीवों में वो बल पुरुषार्थ पराक्रम आदि नहीं है जो कि उस वक्त के ईश्वर कोटि जीवों में थे, बल्कि इनकी बुद्धि खोटी और मलिन और इस मानी में ये अभागता कही जा सकती। लेकिन दर हकीकत ये महाबड़भागता का समय है। इस वक्त कलयुग में चैतन्य शक्ति के जागने और उसकी शिरकत से कार्रवाई करने का अधिकार जीवों में पैदा हुआ है और इसी वक्त में सत देश से सतपुरुष और फिर राधा स्वामी संत और परम संत सद्गुरु रूप धारण करके आए। जब तक काल और माया की शक्तियां प्रधान थीं, तब तक उनकी कार्रवाई की मुख्यता रही। जब वे थकित और गलित और जर्जर हो गईं, तब सूरत के जागने का वक्त आया और संत यहाँ पधारे। संतों का मार्ग जूझने का या जबरदस्ती करने का और जोर लगाने का नहीं, जैसा कि पिछले जमाने के प्राणायाम, अष्टांग योग, हठ योग आदि में किया जाता था। वो सहज मार्ग, प्रेम मार्ग, सूरत शब्द मार्ग है। सूरत चेतन शब्द चेतन की अंश है। उसको कुदरती और स्वाभाविक शब्द की तरफ आकर्षण और प्रेम है। जब वो जागेगी तो आप से आप जो शब्द की धार ऊपर से आ रही है उसके आकर्षण में आकर्षित होगी और ऊपर को चलेगी और चढ़ेगी। सूरत के जागने और बरामद होने की पहचान ये है। यह तीन बातें प्यारी लगेंगी। एक तो यह है कि सत्य देश से जो सत्य शब्द की धार आ रही है और उसने जो यहाँ रूप धारण किया है वो रूप यानी संत सद्गुरु प्यारे लगेंगे। दूसरी यह है कि वह जो नाम बतावेंगे उस नाम में प्यार होगा। और तीसरे वह जो सत देश का भेद सुनावेंगे और वहां पहुंचकर सतपुरुष राधा स्वामी के दर्शन प्राप्त करने की युक्ति और जतन बतलावेंगे, उसका सुनना सुहाएगा और प्रिय लगेगा। जैसे किसी भारी पत्थर को खिसकाने के लिए बंधानियों को बड़े बड़े लट्ठे और मोटे मोटे रस्सों की और बड़ा जोर लगाने की जरूरत होती है, उसी तरह पुराने अभ्यासों में प्राण वायु को जूझ जूझ कर खींचा जाता था और 50-50 व 100-100 वर्षों में जाकर नीचे के 1, 2 या 3 चक्र फतेह हो पाते थे। अब संत दयाल फरमाते हैं कि हमारे अभ्यास और मार्ग में इन सब चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि प्रेम से बंधकर आओ। हमारा मार्ग तो विरह और प्रेम का है। यह देश तुम्हारा नहीं है, यह परदेश है। इसको छोड़ो और अपने निज देश में पहुंचकर अपने प्रीतम और मालिक से मिलने की विरह और अभिलाषा पैदा करो। और जो नाम हम बतलाते हैं उसमें प्रीत लाकर उसका अभ्यास, उसमें प्रीत लाकर उसका उच्चारण और श्रवण सूरत द्वारा करो, तो एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगी और वहां पहुंचकर परम संतुष्ट और परम शांत हो जाओगी। संतों का अभ्यास छठे चक्र यानी तीसरे तिल से शुरू होता है। इस पर लोग ऐतराज करते हैं कि इसमें नीचे के चक्र तो छूट ही गए और ये कि क्या छलांग मारकर वहां पहुंच गए। असल में ये बात नहीं।
न कुछ छोड़ दिया जाता है और न छलांग ही मारी जाती। गुदा चक्र से धार समेटकर एक एक चक्र को फतेह करते हुए तीसरे तिल पर पहुंचना और दोनों आंखों से दोनों धारों को खींचकर तीसरे तिल पर लाकर एक करना, दोनों एक ही चीज हैं, कोई फर्क नहीं। एक धार मेरुदंड में आई है और दोनों आंखों में आई है, और जहां ये तीनों मिलती हैं वहां तीसरा तिल या छठा चक्र है। वही शिव जी का त्रिशूल और ईसा का क्रॉस है। वहां गति प्राप्त हो तो त्रिशूलधारी बने। आंखों के डैये की बाहर से बाहर की झिल्ली से जैसे जैसे धार खींचने लगेगी वैसे वैसे ही कुल शरीर में से भी खींचेगी। बाल और नाखून तक में से धार खींचेगी। मौत के वक्त ज्यों ही जिस्म में से धार खींचने लगती है कि आंखें भी उलटने लगती। दोनों आंखों में जो धारें आई हैं और मेरुदंड में होकर नीचे शरीर में जो धार उतरी है उनमें आपस में संबंध है। इसलिए संतों के मार्ग में जो कि दृढ़ मार्ग और नैन मार्ग है, कुछ बेतरतीबी और बेसिलसिलापन नहीं। नाम और रूप में प्रीत और प्यार हो तो उनके आश्रय संतों की रीति सहज में बन सकती। और पुराने जमाने की जो रीतियां हैं वे बड़ी खतरनाक और कठिन हैं। अगर सब संयम आदि विधि पूर्वक न बने तो मौत हो जाने या कोई बीमारी लग जाने का डर है। जिस चक्र या मुकाम से अंतर की वायु खींची जाती, वहां से अगर अंतर ही की वायु खींचे तब तो ठीक है, और जरा ऊंच नीच होने में अगर उसके साथ बाहर की स्थूल वायु खिंचाई तो खून और मांस वगैरह चढ़ जाने का डर है और इससे बड़ा फिसाद हो जाएगा। संतों के अभ्यास में भी अगर ठेला ठेल की जावे या आंखों पर जोर दिया जावे तो दिमाग में खून चढ़ जाने का खौफ है और उससे या तो कोई बीमारी लग जा और उससे या तो कोई बीमारी लग सकती या पागल हो जाएगा। मगर संतों के मार्ग में ऐसा बहुत कम साज और नादिर किसी को होता है। अगर भाग्यानुसार और कर्मानुसार ऐसे कर्म ही आ गए हैं तो होवे ही गा, मगर बहुत कम।